फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो एक और ट्रांसलेटर की जॉब लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो एक वैकेंसी आई है सीएसआईआर में, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी सीएसआईआर। सीएसआईआर के अंडर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं। तो उनमें से एक इंस्टीट्यूट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। तो इसी में आपकी वैकेंसी आई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। तो आइए इससे संबंधित जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में। इसके लिए क्या योग्यता है, कितने कितने वैकेंसी है यहाँ पे, और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीएसआईआर के अंडर में जो भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान है यानी सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जो कि आपका कोलकाता में। इस इंस्टीट्यूट के लिए आपका वैकेंसी आया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोलकाता में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी क्योंकि ये इंस्टीट्यूट वहीं पे है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट आता है आपका सीएसआईआर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक वैकेंसी है सीएसआईआर में। डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है, उसमें आपकी वैकेंसी आते रहती है। तो ये इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए एक ही वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, नंबर ऑफ पोस्ट एक, और ये कोई भी रिजर्व पोस्ट नहीं है, तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, तो वही जो आपके अन्य जो जीएसटी के पोस्ट होते हैं, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। पहले तो आपका रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तो आपका मैंडेटरी है। उसके अलावा जो आपका मास्टर्स डिग्री है हिंदी या इंग्लिश में, अगर और इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये है। तो अगर आपने मास्टर किसी और सब्जेक्ट में किया अदर देन हिंदी और इंग्लिश, बट मीडियम आपका हिंदी या इंग्लिश था, और साथ ही साथ में आपका जो आपका डिग्री लेवल था मतलब ग्रेजुएशन में, या तो हिंदी और इंग्लिश आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था, ठीक है, तब भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक और है कि मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ आइदर और the two as the medium of examination and the other as a compulsory or elective subject। तो देखिए अगर आपका किसी और सब्जेक्ट में है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, और आपका डिग्री लेवल पे हिंदी या इंग्लिश इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो अगर आपका एक हिंदी अगर मान लीजिए कि आपका कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो दूसरा जो इंग्लिश है वो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पे। ठीक है, तो अगर आपके पास इन तीनों में से किसी कंडीशन में आप फुलफिल कर रहे हैं और आपके पास या तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क में, या फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है ट्रांसलेशन का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये भी ग्रुप बी नॉन गैस्टेड पोस्ट है और पे लेवल 6 में जो आपका होता है पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400, तो यही आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। आगे चलते एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट 30 इयर्स दिया गया है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी जिनको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको ये मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है नोटिफिकेशन में। तो ये सीएसआईआर आईआईसीबी के वेबसाइट पे, जिसका मैं आगे आपको लिंक दिखा दूंगा, इसके वेबसाइट पे आपको अगर आपने अप्लाई किया है या फिर करने वाले हैं, तो इस पे आपको देखते रहना होगा। जब भी आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब चलते हैं आप एप्लीकेशन कब से कब तक ये कर सकते हैं। तो आपका 15 जनवरी से आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसेस, और ये लास्ट डेट है आपका 15 फेब। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो आपको इस वाले वेबसाइट पे जाना है, ये मैंने यहाँ पे भी यूआरएल दे दिया है, ये आपका वेबसाइट है, यहीं से आपका अप्लाई होगा। ठीक है, सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी वाला वेबसाइट से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा। अब चलते हैं आवेदन शुल्क क्या है। तो वुमेन हो गया, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फ्री है। बाकी सब के लिए ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 500 है। तो अगर आप जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है या फिर ओबीसी में है, तो आपको 500 रुपीज पे करना होगा। ओके, अब आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। तो सिलेक्शन टू दिस पोजीशन इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो ये आपका एक एग्जामिनेशन होगा। देयर विल बी 2 पेपर्स, तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा।
पेपर 2 will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined by the selection committee। तो एक ही दिन में आपका दो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हम देखेंगे कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में क्या आएगा। तो पेपर 1 में एक कट ऑफ डिसाइड होगा कि इतना नंबर लाना है तभी आप क्वालिफाइड होंगे पेपर 1 के लिए। तो वो डिसाइड कौन करेगा? बाय द सिलेक्शन कमिटी। तो CSIR के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कितना कट ऑफ रहने वाला है पेपर 1 का, बेस्ड ऑन की कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं इस पोस्ट के लिए। उस बेसिस पे पेपर 1 में आपका एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। अगर आप उस कट ऑफ से ऊपर नंबर लाते हैं तो आपका पेपर 2 इवेलुएट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका। और जो फाइनल मेरिट आपका प्रिपेयर होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में जो आपका नंबर आएगा उसके बेसिस पे ही। तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, तो जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपका डिसाइड करेगी CSIR। अगर आप उतने मार्क्स ले आते हैं, उससे ज्यादा ले आते हैं, तभी आपका पेपर 2 इवेलुएट होगा। और पेपर 2 इवेलुएट होता है और पेपर 2 में जितने मार्क्स आते हैं, सारे कैंडिडेट जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया है और पेपर 2 दिया है, तो पेपर 2 में जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, पेपर 1 का सिर्फ क्वालिफाइंग है यहाँ पे। ठीक है, पेपर 1 आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, तो ये डिसाइड बाद में होगा। अभी या तो आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित एग्जाम होगा। तो अभी इसके बारे में नोटिफाई किया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या रहेगा। बट ये आप जान लीजिएगा, पेपर 1 MCQ है, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 1 आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। इसमें अभी और करके लिखा हुआ है, तो इसमें अभी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 आपका 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में आपके पास रहेंगे 100 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस से, 25 क्वेश्चंस आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, और 25 क्वेश्चंस आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस से। तो देखिए 50 क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 150 मार्क्स। ये 25 इंटू 3 75, और तो 75 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 75 मार्क्स का है, और जनरल इंटेलिजेंस आपका 150 नंबर का है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आपका 3 मार्क्स रहेगा, मतलब 300 नंबर का पेपर है ये। और नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब पेपर 2 में आते हैं। तो पेपर 2 दिस पेपर इज टू असेस द writing and translation skills of the candidates which are necessary in this job. The paper would comprise writing of a paragraph in English and Hindi separately. तो एक पैराग्राफ आपको लिखने के लिए आएगा इंग्लिश और एक हिंदी में। प्रेसिस राइटिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो प्रेसिस राइटिंग आपका इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, तो ये जब डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा उसमें आपका तो पहले तो पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। पैराग्राफ आपका रहेगा, एक इंग्लिश में लिखना रहेगा, एक हिंदी में लिखना रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या आएगा? प्रेसिज राइटिंग आएगा, प्रेसिज राइटिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और फिर ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन आपका एक इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये सारे आएंगे, और ये आपका रहेगा 300 मार्क्स का और 2 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन था कि आपका क्या पैटर्न रहने वाला है। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं ट्रांसलेटर के किसी और जॉब के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।